हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। माई सेल्फ चंदन कुमार, एमएससी जूलॉजी ऑनर्स, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास इन फर्स्ट बैच। आप देख पा रहे हैं, आप सोच क्या पा रहे हैं कि वाह सर तो फिजिक्स भी लेके चलाए लाइट। यस, आज लाइट जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लाइट आप पढ़ेंगे, मैं आपको बेसिकली पढ़ाने वाला नहीं हूं, हम सिर्फ डायरेक्शन बताने वाले हैं आपको। और आप अपने टेबल पे हमारा नोट्स आप खोलकर देखेंगे, सारा भी कॉल हो जाएगा, एवरीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है लाइट? कक्षा 10th के लिए आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कंपटीशन बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पढ़ते हैं लाइट हम लोग? तो सबसे पहले देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। हम ना तो आपको नोट्स लिखवाएंगे, ना तो हम आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाएंगे, ना तो ज्यादा लंबी 2 घंटा 4 घंटा की शॉर्ट वीडियो, 1 शॉट 2 सेट। बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है जी, कंपनी में बोल रहा हूं XYZ। तो मैं उस कंपनी की तरह काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ छोटा सा टिप्स देकर आया हूं जो कैसे आप खुद करेंगे। मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लाइट पढ़ने से पहले आपको क्या जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको तो डिफिनेशन आना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। तो आप जानते हैं कि लाइट जब पार्टिकल है, कोई बोलता है कि लाइट एक एनर्जी है, तो वो डिफिनेशन वाली कहानी हो गई। फिर आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो है जनरली मानते हैं कि मीडियम पे डिपेंड ना करती है ना, कि लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ये सब आप जान चुके हैं। सर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं। अरे यार, मैं तो सिर्फ आपको यही तो बताने चाह रहा हूं ना कि कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे मिलेगा। ओके, फिर देखिए तो ये सब बातें हो गई है, वो आपको जानकारी है, आपको लिखा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, सब किया हुआ है, एनसेट में भी लिखा हुआ है। ओके, फिर आप करेंगे सर स्फेरिकल मिरर। आप ये जान चुके हैं कि एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, मिरर को क्या करते हैं, खच 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 करने के बाद क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पॉलिशिंग मारते हैं। पॉलिशिंग मारने के बाद इधर उठा हुआ तो कॉनकेव, सॉरी उठा हुआ तो कॉन्वेक्स, उठा हुआ तो कॉन्वेक्स, और धसा हुआ तो कॉनकेव। केव बने गुफा, गुफा 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 मतलब केव। तो कॉनकेव है, केव मतलब बेसिकली केव मतलब गुफा होता है। तो मिरर है तो मिरर धसा हुआ मिरर, धसा हुआ दर्पण, उठा हुआ दर्पण, धसा हुआ दर्पण कॉनकेव, धसा हुआ दर्पण तो कॉनकेव मिरर, उठा हुआ दर्पण मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर। चलिए ये तो हो गया सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद खटाक से घुस जाते हैं किसमें, इमेज फॉर्मेशन में। अब इसी में कुछ कुछ आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह बात करेंगे आगे, बता दूंगा मैं, है ना। क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI, जिसको हम लोग म्यू बोल देते हैं, है ना, RI। तो देखिए अब इमेज का फॉर्मेशन आप जान चुके हैं कि 6 कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है तो कहां वे बनेगा, है ना। फोकस पर रखेंगे तो कहां होगा, C और F के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो क्या होगा, है ना। फिर आप देखेंगे कि पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो क्या आ गया, वही वाली 6 कहानी है, आप जान चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 आप जान चुके हैं, आप रिकॉल भी कर चुके हैं, आंसर दिया हुआ है, तो उसको आप जरूर से जरूर जबान पे कर लेना है। पोजीशन ऑफ इमेज कैसे बनेगा, इमेज कहां बनेगा, और नेचर कैसे होगा, कहां रियल बनेगा, कहां इन्वर्टेड कहां बनेगा, कहां वेरी डिमिनिश्ड बनेगा, कहां इनलार्ज बनेगा, कहां रियल बनेगा, कहां वर्चुअल बनेगा। ये सब मैं बता नहीं रहा हूं, एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ भी रहे हैं और एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूं, आप इसे कर लिए। ओके, ये सब आपको याद है। अब आप इसके बाद पढ़ लेते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां करते हैं, कहां पे सूर्य प्लेट में कहां होता है, गाड़ी के हेडलाइट में कहां होता है, वो सब चीजें आपको याद है। कॉनकेव मिरर बेसिकली मैं नहीं चाहता हूं क्या कि लंबे लेक्चर ले लूं, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा के ले लूं, और जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है आजकल, तो मैंने वो नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आप, मैं जिससे बता रहा हूं, आप मेरे नोट्स को आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसे फॉलो कीजिए, या फिर कोई भी XYZ, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आप देखते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। आप ये भी जान चुके हैं कि f क्या होता है, फोकल लेंथ। f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। v क्या होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। कहां से होता है, पोल से होता है। बेसिकली मिरर है तो कहां से होगा, पोल से होगा। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? बेसिकली पोल से लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तो कन्वेंस है, आप पता है, आपको ये पता होगा कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस का आधा होता है। देख लीजिए, फार्मूला लिख दिया मैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आ रही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम दिखा देते हैं v से, एयर देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मिरर, एम से दिखा दिए। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, एनसीईआरटी एन बराबर लिखती है, हम म्यू बराबर लिखते हैं। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या फिर मीडियम बोल लीजिए, ग्लास लिखिए VA/VG। ओके, तो ये कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है वो जानते हैं, वाटर का कितना होगा, एयर का 1.00213 और वाटर का 1 अप्रोक्स लेते हैं 1, और डायमंड का 2.42 लेते हैं। डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। सर आप बहुत फास्ट बता रहे हैं आप, बेसिकली मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आप रिकॉल कर लीजिए, खाली सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। फिर हमने मिरर फार्मूला बताया था, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, क्लियर हो गया। F क्या है, V क्या है, U क्या, क्लियर हो गया। फिर बताया था मैग्निफिकेशन बताया था मैं कि कुछ मैग्निफिकेशन में आपको कुछ मत याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, -v बटा u, आप जान चुके हैं, V क्या है, U क्या आप जान चुके हैं। एक पावर बराबर पावर, P फॉर पावर, पोल नहीं है, ये क्या है, पावर जो होता है 1/f होता है, फोकल लेंथ के क्या होता है 1/d होता है। तो इसको याद रखिएगा, पावर बार 1/f। इसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसमें भी पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, आपको पता है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस इज ओरिजिन। ओके, अब यहां से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, यहां से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, यहां से लोअर जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, यहां से लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। दिस इज योर साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, कि कैसे कैसे क्या लेना है, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, इधर जाएंगे तो राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा। ओके, अब आइए, अब इसका इसे पढ़ लेते हैं, तब खटाक से घुस जाते हैं किसमें, लेंस में। क्या किसमें, लेंस में। सर लेंस कैसे बनता होगा? तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, 2 स्फेरिकल ग्लास लेते हैं इस तरह का, दोनों को सटा कर रख देते हैं, चिपका कर रख देते हैं। इसका सेंटर का कर्वेचर C1 लेते हैं, इसका सेंटर का C2 लेते हैं, और दोनों का बीच का क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ से इसको कट किए यहाँ से, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाता है, खटाक से 2 तरह का, इस तरह का एक लेंस उठा हुआ कॉन्वेक्स, और एक धसा हुआ कॉनकेव, 2 लेंस मिल जाता है। देखिए, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव। देखिए आया ना, कॉनकेव बेसिकली उल्टा लिख दिया नहीं, बेसिकली धसा हुआ है ना, सॉरी, ये बेसिकली क्या है, कॉन्वेक्स है, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव बेसिकली उठा हुआ है ना, तो उठा हुआ कॉन्वेक्स, और धसा हुआ क्या हो गया, कॉनकेव। ओके, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कब देखिए कंफ्यूजन हो जाता है ना, बोला कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। क्या है, कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, कॉनकेव मतलब धसा हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव। तो दूसरा लेंस हो गया, आप समझदार है, इतना कर लेना है। फिर आप इसमें देखते हैं, आप तो जान चुके हैं कैसे बना था लेंस, वो भी जान चुके हैं। अब ये भी जान चुके हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, वही वाली कॉन्सेप्ट आएगी। इन्फिनिटी से डाला गया, फोकस और सेंटर के बीच रखा गया, फोकस पे रखा गया, सेंटर को कर्वेचर पे रखा गया। यहाँ पे पोल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। वहां पे क्या था, वहां पे पोल था, यहाँ पे पोल था। तो फिर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से कैसे होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान चुके हैं, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, 1 2 3 4 5 6 वाली कॉन्सेप्ट आएगी, है ना। तो कितना आसान है। देन इसका आप देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वो आपको याद है, हम इसमें दिखाना और इसमें एक ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको लिखा हुआ इसे कर ले। लेंस फार्मूला आप जान चुके हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वहां पे देखिए मिरर था, तो वहां पे प्लस ले रहे थे, 1/v प्लस 1/u, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ले रहे थे, लेकिन लेंस में अपन लोग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ले रहे हैं। ओके, ठीक है। यहाँ भी फोकल लेंथ बराबर r/2, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के
आधा होता है, ए बराबर आर बाई टू। देन आप देख चाहे मैग्निफिकेशन, वहां मैग्निफिकेशन जो होता है माइनस भी बटा यू होता है, किसमें, मिरर में, लेकिन लेंस वाली में एम बराबर भी बटा यू लेते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। ओके, नॉर्मल क्या जनरली लेते हैं। फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन जानते हैं, साइन कन्वेंशन जानते हैं। साइन कन्वेंशन में आप देखते हैं क्या, साइन कन्वेंशन में कहानी वही वाली चलती है जो आप जानते हैं। साइन कन्वेंशन में कहानी वही वाली चलती है क्या, कि यहां से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आएंगे तो नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएंगे। फिर आप इसका फिर इसमें भी आप वही उसी तरह का पढ़ते हैं, कुछ कहानी, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रॉपर्टी कहाँ होता है, चैप्टर को खत्म करते हैं। बताइए 10 से 12 मिनट के अंदर मैंने लाइट को पूरे अच्छे से करवा दिया। अब बताइए क्या इनसे बाहर आएगा एनसीईआरटी से? नो। तो लगातार बने रहें अपने प्यारे चिकित्सक रिवॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।